हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। चैप्टर है डिवीजन रूल्स, नंबर सिस्टम का ये पार्ट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 83462x704 is divisible by 3, then the sum of possible digits in place of x। तो x के प्लेस पर जो जो यहां वैल्यूज आ सकती हैं उन सबका सम क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें यह पता हो कि x हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर होगा, कभी भी ये डबल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। और डिवीजन की किसकी बात की गई, 3 के डिवीजन रूल की बात की गई है। 3 का डिवीजन रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होगा, किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होगा, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर भी कंप्लीटली आपका 3 से डिवाइड होगा। देखो अब आपको क्या करना है, इसमें से जो 3 के मल्टीपल आपको नजर आ रहे हैं वो कैंसिल करते हुए चलो, ठीक है। देखो उसके बाद 8 + 4 12, बचा क्या 4, 4 + x। अब ये बताओ 4 में क्या ऐड करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए या 3 का मल्टीपल बन जाए। तो x की सबसे पहले वैल्यू क्या बन रही है 2, फिर इसमें 3 ऐड करके देखो 5, फिर इसमें 3 ऐड करके देखो 8। अब 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, वो तो 2 डिजिट का नंबर चला गया। और x हमेशा एक सिंगल डिजिट का नंबर होगा, कभी भी ये 2 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो 8 + 2 10 + 5 15, तो 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x या फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x। तो लीस्ट वैल्यू 2 होगी और लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी 8 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी pairs of x and y are possible in the number 763 x4 y2 if the number is divisible by 9। अगर ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल होता है तो देखो 9 का डिवीजन रूल भी क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर के डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। चलो करते हैं, 6 + 3 9, 7 + 2 9, मतलब आपके पास आ गया 4 + x + y, 4 + x + y। अब एक चीज देखो, जो x + y है, देखो x की वैल्यू 0 हो सकती है और या 9 हो सकती है, सेम y की वैल्यू 0 या 9। तो इनका जो मिनिमम सम है वो 0 हो सकता है और मैक्सिमम सम इनका 18 हो सकता है। इन दोनों का जो मिनिमम सम है वो 0 और मैक्सिमम 18। देखो तो अब यहां से अगर मैं बात करूं तो x + y आपका 5 भी हो सकता है। अगर मैं 4 + 5 करूंगा तो 9 बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका x + y 14 + 4 18 होता है, तो x + y 18 भी हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो अब यहां से अब क्या क्या बनेगा, उसने पूछा था टोटल कितने पेयर पॉसिबल हैं। देखो ये 5 कब कब हो सकता है, जब 0 और 5 हो जाए, 1 और 4, 2 3, 3 2, 4 1, 5 और 0, 9 5, 8 6, 7 7, 6 8, 5 और 9। तो टोटल 6 + 5, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है, ऐसे 11 पेयर पॉसिबल है। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ 8 9 4 7 a 5 6 b 1 इज डिविजिबल बाय 9, फिर से 9 के डिवीजन रूल पे क्वेश्चन है, वेयर b इज एन ओड नंबर। अब कंडीशन लगा दी कि b क्या है, ओड नंबर है। फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो 9 से डिवाइड करें, 9 डिवाइड हो जाएगा, 8 + 1 9, ये डिवाइड हो जाएगा, 5 + 4 9, 7 + 6 13, 13 क्या होता है 1 + 3 4, तो वही बन गया आपका एज इट इज। तो देखो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया था कि a + b या तो आपका 5 होगा या a + b आपका 14 होगा। दो केस किए थे हमने, लास्ट क्वेश्चन एज इट इज था हमारा, ठीक है। देखो ये 0 और 5 हो सकता है, 1 और 4, 2 और 3, 3 और 2, 4 1 और 5 0, 5 9, 6 8, 7 7, 8 6, 9 5। और b के लिए उसने एक कंडीशन लगाई थी कि b क्या है, ओड नंबर है, मतलब b1 नहीं हो सकता। तो जो जो यहां से इवन पॉसिबिलिटीज बनी है उसको कैंसिल कर देते। देखो b ये नहीं हो सकता, ये 3 पेयर पॉसिबल नहीं है, यहां से 8 और 6 नहीं हो सकता, तो अब ऐड कर लो।
देखो 4 + 2 6, यहां से तो 6 बना, 7 + 5 12, 12 + 9 21 + 6 27। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट 517 x324 इज डिविजिबल बाय 12। 12 से डिवाइड हो रहा है, मतलब नंबर 4 और 3 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। ऐसा नंबर जो 4 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो। देखो 4 का डिवीजन रूल क्या कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, और 3 का डिवीजन रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट। 5 + 1 6, 7 + 2 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 4 + x। तो x की लिस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है, 2। x की लिस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 11 डिजिट नंबर 543247x968y इज डिविजिबल बाय 90। देखो 90 से डिवाइड होने का मतलब है कि जो नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड होता हो, जो नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड होता हो। 10 से कोई भी नंबर कब डिवाइड होगा, जब लास्ट का डिजिट क्या होगा, 0 होगा, मतलब y की वैल्यू तो 0 होगी। तो इसको तो कैलकुलेट करना ही नहीं अब अपने को, ठीक है। और इससे इसके साथ ही एक चीज ये भी कंफर्म हो गई कि ये दोनों मेरे आंसर नहीं हो सकते। मेरा आंसर या तो 24 है या 16 है, या 24 है या 16 है, क्योंकि ये 4x है, तो x की वैल्यू मैं कुछ भी रखूंगा तो 4 का मल्टीपल जाएगा। देखो अब 9 के लिए अप्लाई करते हैं, 9 का डिवीजन रूल अप्लाई करते हैं। 4 + 9, 9 कैंसिल, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 4 12, 12 का क्या हो जाएगा 3, तो 3 + x, तो मतलब x की वैल्यू क्या होगी 6, तो 4 × 6 24 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर 565652 इज डिविजिबल बाय 72। देखो 72 का डिवीजन रूल क्या कहता है कि जो नंबर 9 और 8 दोनों से डिवाइड होता हो, ठीक है। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, एक सिंगल वेरिएबल मिस है, तो 8 का मल्टीप्लाई करो, पहले 9 का अप्लाई करते हैं, क्या होगा 5 + 5 10 + 6 16 + 2 18, बचा क्या 6 + 5 11, मतलब 2 + x। तो बताओ क्या होगा, x की वैल्यू 7 होगी। सिंपल सा क्वेश्चन। नंबर सिस्टम से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो वो बहुत क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, फिर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर 91876x2 इज डिविजिबल बाय 72। वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्योंकि सेम 72 का डिवीजन रूल लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है, ठीक है। 72 मतलब 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 का डिवीजन रूल अप्लाई करें, 9 8 + 1 9, 7 + 2 9, 6 + x, तो x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जहां आपको लगे कि आपको ये क्वेश्चन आता है, आप ट्राई करना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करो और उस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। अगर कोई डाउट आता है तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ ए 9 डिजिट नंबर 985x3678y इज डिविजिबल बाय 72। फिर से 72 का डिवीजन रूल, मतलब 9 और 8। बट अगर ध्यान से देखें, अब इसमें दो वेरिएबल हैं, तो मतलब अपने को इसमें 9 और 8 दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। 8 के लिए क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, मतलब 7 8y, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो 8 का डिवीजन रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट तो डिवाइड करते हैं, 8 × 9 72। देखो ये 6y आ गया। अब ये नंबर मुझे क्या करना है, एग्जैक्ट डिवाइड करना है, मतलब रिमाइंडर क्या हो 0 हो। अब 8 के टेबल में 60 से बड़ा मल्टीपल क्या आता है, तो मुझे पता है कि 8 × 8 64 आता है, तो मतलब यहां पे y की वैल्यू क्या रही होगी, 4 रही होगी। तो y की वैल्यू क्या है, 4 है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 आ गई। यहां मैं 4 लिख देता हूं। देखो 4 + 5 9 का कैंसिल, 6 + 3 ये कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। चलिए देखो, और y की वैल्यू तो हम यहां रख देते हैं 4, तो ये हमें कैलकुलेट करना था 4x - 3y, तो 3 × 4 हो चुका है। देखो 8 + 8 16, 16 + 7 23, बचा कितना 23, कितना होगा 3 + 2 5 + x। तो बताओ
x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू भी 4 होगी, तभी तो 9 बनेगा ये। तो 4 इंटू 4 तो 16 माइनस 12, तो आंसर बी इस क्वेश्चन का क्या है, 4, ऑप्शन बी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इफ ए 9 डिजिट नंबर 389x 6378y इज डिविजिबल बाय 72, और ये पावर 1/2 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो अगर पावर 1/2 है ये, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो फिर से आपको 8 और 9 अप्लाई करना पड़ेगा। 7 8y, तो मतलब y की वैल्यू तो देखो 4 हो जाएगी, लास्ट क्वेश्चन में किया ही था अभी हमने। तो इसको सॉल्व करें, 6 + 3 9, ये 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद कुछ कैंसिल हो रहा है हमारा, 7 + 3 10 + 8 18। अब बचा क्या हुआ है, 8 + 4 12, 12 का कितना बन गया, 3 + x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3। देखो 36 + 7 × 4 24। एक सेकंड, कुछ 8 + 4 12, कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि सब अगर यहाँ से सॉल्व करते हैं √60 आएगा, तो नंबर तो नहीं, एक सेकंड फिर से देखते हैं एक बार इसको। हमें 6 + 3 9, y की वैल्यू क्या है, 4 है, ये 9 से 9 कैंसिल, 7 और 3 10 और 8 18। ठीक है, 8 + 4 12, 12 + 6, तो ये 36 + 28, 7 × 4, तो कितना हो जाएगा, 64। 64 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, हमने शायद पहले 5 × 4 6 × 4 कर दिया था, 24 ठीक दिया, तो वैसे हमने बाकी सारा ठीक किया था। इसमें फिर से 72 है, 8 × 9, अब लास्ट के डिजिट अलग है, तो 6 7y करो, इसको 8 से डिवाइड, 8 × 8 64, 3y, देखो 3y मतलब यहाँ पे 32, तो y की वैल्यू क्या है, 2, तो 7 + 2 9, पहले तो इसी को खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 + 5 9, 7 + 2 9, 6 + 3 9, बचा क्या, 8 + 6 14, 14 का मतलब 5 + x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। 5 × 4 20, 8 + 2 16, 36, 36 का मतलब है √36 का मतलब है 6 आपका आंसर होगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। तो ये कुछ डिवीजन रूल के कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरह का कुछ कंफ्यूजन रहती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।